नमस्कार बच्चों, हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पढ़ रहे हैं अंकगणित। और अंकगणित में हमने पूर्व क्लास में देखा था बच्चों कि किस प्रकार के प्रश्न और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं बिना देर किए पार्ट 2। और पार्ट 2 का पहला प्रश्न बच्चों, पहला प्रश्न है 1037 एंड 6 1 0 3 7 और 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या है। अब यहाँ देखेंगे बच्चों 1 0 3 7 6 से बड़ी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो आपको बड़ी संख्या से शुरुआत करते छोटी हुई संख्या तक जाएंगे। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 7, उसके बाद आएगा 6, फिर दिया हुआ है बच्चों इसमें 3, फिर दिया हुआ है बच्चों 1 और 0। अब ऐसा कहीं है क्या, आपको ऑप्शन में देखना है बच्चों 76,310। अगर 76,310 है तो ऑप्शन आपका सही है और जो ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न है बच्चों संख्या 7609 अर्थात 76,009 में 6 का स्थानीय मान। तो 9 का स्थानीय मान 9 होगा बच्चों, 0 का 0, 6 का हो जाएगा 6 के बाद 2 शून्य अर्थात 600। कितना होगा बच्चों 600। 6 2 5 7 में अंक 2 एवं 5 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। तो 6 2 5 7 में अंक 2 और 5 के स्थानीय मान। तो सबसे पहले अंक 2 का स्थानीय मान कितना होगा बच्चों, अंक 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा बच्चों 200। वैसे ही अंक 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 50। तो 200 और 50 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 5 दूनी 10 अर्थात 10,000। कितना हो जाएगा 10,000, ऑप्शन 4। फिर देखेंगे बच्चों 3407 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग। तो 3407 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या पहले हम देखेंगे। सबसे बड़ी संख्या कितनी बनेगी 7 4 3 और 0। जबकि सबसे छोटी संख्या बनेगी बच्चों या इससे बनने वाली 3 0 4 और 7, ये सबसे छोटी बनेगी। अब इन दोनों का टोटल, इन दोनों को जोड़ दीजिए बच्चों। तो 7 और 0 हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद 3 और 4 हो जाएगा 7, फिर है 4 और 0 4, फिर दिया 7 और 3 10। तो देखिए बच्चों 10 4 7 7 कहीं दिया हुआ है क्या, 10 4 7 7। तो ये हमारा ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है बच्चों 1 से 100 तक जुड़वा अभाज्य युग्म की संख्या कितनी है। जुड़वा अभाज्य मतलब को प्राइम, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं जुड़वा अभाज्य को प्राइम। तो को प्राइम कितने जुड़े हैं बच्चों, कितने युग्म हैं 1 से 100 तक, इसको आपको गिनना है। तो कौन कौन से 1 से 100 तक, पहले ये सुन लीजिए बच्चों। को प्राइम नंबर जुड़वा अभाज्य संख्या पहले ये देख लेते हैं कौन कौन से हैं बच्चों। जिसमें देखिए 1 से 100 तक में 3 से 5 पहला युग्म है, फिर 5 से 7 आता है, 5 और 7, 3 और 5 अर्थात 3 भी अभाज्य 5 भी अभाज्य है, 5 और 7 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है। इसको इस तरह के जो युग्म है बच्चों उसको को प्राइम बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य बोलते हैं। फिर आता है 11 और 13 आता है बच्चों, फिर 17 और 19 आता है, 29 और 31 आता है बच्चों, फिर आता है 41 और 43, ये भी को प्राइम है बच्चों, जुड़वा अभाज्य है, किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। 59 और 61, 59 61, फिर आता है बच्चों 71 और 73। तो अब देखेंगे बच्चों कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम कहेंगे कि 1 से 100 तक जुड़वा अभाज्य संख्याओं की संख्या, युग्मों की संख्या है 8। कितने हैं बच्चों 8। अब देखें ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन आएगा बच्चों ए, ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन ए में कितने हैं बच्चों 8। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन कौन से युग्म हैं जो जुड़वा अभाज्य हैं। तो इसमें आएगा 8। देखें बच्चों अगला प्रश्न है बच्चों 512 में कौन सी छोटी से जोड़ दें योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम विभाज्यता नियम में देखे थे बच्चों कि 5 1 और 2 को जोड़ दीजिए। 5 1 6 2 8 आता है, 5 1 6 और 2 8 आता है बच्चों। कितना आता है 8। अब 9 3 के गुणज में 8 तो आता नहीं बच्चों, या तो 3 आता है या 6 आता है, 9 आता है। तो 8 के बाद 9 अर्थात इसमें 1 अगर जोड़ दें हम तो 9 प्राप्त होगा, जो 3 का गुणज होगा। तो हमको कितना जोड़ना पड़ा बच्चों 1। तो 1 क्या है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न दिया है बच्चों अगला, इसी में प्रश्न क्रमांक 7वां, 2 संख्याओं का योगफल 40 है। 2 संख्याओं का योगफल 40 है। यदि उन संख्याओं का अंतर 8 है तो एक संख्या 1 हो जाएगी बच्चों और दूसरा हो जाएगा 1 धन 8, क्योंकि दोनों में अंतर 8 का है। प्रश्न में दिया हुआ है बच्चों। तो संख्या बताइए। तो संख्या हम कैसे याद करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इनका योगफल 40 दिया हुआ है। चलिए इसको हल करके आपको बता देता हूँ बच्चों। तो हमने 2 संख्याएं माना था, 100 और कौन कौन सा बच्चों, हमने 1 माना था और 1 धन 8 माना था, क्योंकि दोनों संख्याओं का अंतर 8 होना चाहिए, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ था। अब चूंकि प्रश्न में दिया है इनका योगफल कितना होना चाहिए बच्चों 40 होना चाहिए। प्रश्न में दिया हुआ है योगफल 40 होना चाहिए। x और x होता है 2x धन 8 बराबर 40। अब 8 को पक्षांतर कर दीजिए बच्चों, 2x बराबर 40 ऋण 8 हो जाएगा। 40 में 8 घटा दीजिए, कितना बचेगा बच्चों 32। कितना बच जाएगा 32। x बराबर हो जाएगा 32/2। तो ये हो जाएगा बच्चों 16। तो x मान कितना आ गया 16।
अब यहाँ 16 आने का मतलब है कि एक संख्या तो 16 हो गई, दूसरी संख्या कितनी होगी, तो 16 धन 8, 16 धन 8 है। एक संख्या 16 हो गई, दूसरी संख्या हो जाएगी 24। कितनी हो जाएगी बच्चों, 24। 16 और 24। देखिए बच्चों इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन आएगा। अतः इसका सही ऑप्शन होना चाहिए बच्चों ऑप्शन 3, 16 और 24, जो हमने अभी ज्ञात किया है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या न्यूनतम है। न्यूनतम मतलब सबसे छोटा। यहाँ देखेंगे 70,070, 70,077, 70,770, 70,707। ये 707 है बच्चों, ये 770 है, ये 77 है और ये 70 है। तो सबसे छोटा कौन है, 70। तो 70,070 अर्थात ऑप्शन 2 ये सही है। न्यूनतम मतलब सबसे छोटा, तो ऑप्शन 2 70,070 इसका सही आंसर होगा। वह छोटी सी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण 0, 1, 2, 3 से हुआ हो। ऑप्शन के देख लीजिए, 3210 भी सम संख्या है बच्चों, 3201 विषम संख्या है, तो ये ऑप्शन से बिल्कुल अलग हो गया, ये तो पहले ही काट दीजिए आप, क्योंकि हमको सम संख्या बताना है। 1023 यह भी विषम संख्या है, इसको भी काट दीजिए। अब आपको पहला और आखिरी में चुनना है। पहला में 3210 दिया हुआ है और चौथा में 1032 दिया हुआ है। तो इन दोनों में छोटा कौन है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि छोटी सम संख्या आपको बताना है, तो 1032 आपका छोटी है, तो ये ऑप्शन जो है 4 सही आंसर होगा। अब आइए बच्चों देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न में दो संख्याओं का योग 11,009 है। दो संख्याओं का योग 11,009 है। यदि एक संख्या 9,999 तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दोनों को हम क्या कर देते हैं बच्चों, घटा देंगे। 11,009 में 9,999 को घटा दीजिए, घटाने से आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए बच्चों घटाते हैं कितना आता है, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों 1010। आप दोनों को घटा दीजिए, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा 1010। अगला है बच्चों, अंकों 2, 4, 0, 7 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग कौन सा होगा। तो 2, 4, 0, 7 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी बच्चों 7, 4, 2 और 0, जबकि सबसे छोटा होगा बच्चों 2, 0, 4, 7। क्या होगा बच्चों, 2, 0, 4 और 7। अब इनको जोड़ दीजिए बच्चों, क्योंकि इसमें बोला है योग क्या होगा, योग क्या होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। जोड़िए बच्चों, 7 और 0 7 होता है, 4 और 2 6, जोड़ने से हमको मिलेगा बच्चों 9,467, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। संख्या 46,928 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। 9 तीसरे स्थान पर है, अर्थात इकाई दहाई सैकड़ा, अर्थात कितना होना चाहिए बच्चों 900। कितना होना चाहिए 900। अब अगला प्रश्न है बच्चों, एक संख्या 6, 4, 7 अंकों से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है बच्चों, 6, 4 और 7 से मिलकर बनी है। 4 इकाई के स्थान पर और 6 दहाई के स्थान पर। तो 4 को पहले इकाई के स्थान पर लिख लीजिए आप, और 6 को दहाई के स्थान पर लिख लीजिए, और 7 सैकड़ा के स्थान पर है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 764। वह संख्या कौन सी होगी बच्चों, 764। इकाई के स्थान पर 4, दहाई के स्थान पर 6 और सैकड़ा के स्थान पर 7 होना चाहिए, तो वह संख्या हो जाएगी 764। प्रश्न है बच्चों, 10 और 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग निम्नलिखित से हो। ऑप्शन है 50, 60, 60। दो ऑप्शन दे दिया बच्चों, 50, 60, 60, 70। तो यहाँ पर देखेंगे 10 से 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं। सबसे पहले देखेंगे अभाज्य संख्याएं कौन कौन से 10 से 20 के बीच। तो सबसे पहले 11 है, 13 है, 17 है बच्चों, 19 है। अभी सबको जोड़िए, 9, 7, 16, 3, 19 और 1, 20, 3, 1, 4, 5 और 1, 6, तो 60। ऑप्शन 2 या 3, क्योंकि इसमें त्रुटि है बच्चों, ऑप्शन एक जैसा तो नहीं होता, तो 60 आएगा, दूसरा या तीसरा कोई भी इनमें से ऑप्शन में आप टिक लगा सकते हैं। 1 से 30 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 30 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं आपको गिनना है बच्चों। अभाज्य संख्या मतलब जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। तो गिन लीजिए बच्चों कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ऑप्शन हमारा 1 सही है, 10। कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी 1 से 30 तक, 10 अभाज्य संख्याएं होंगी। अगला प्रश्न है बच्चों, किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से किस संख्या का स्थानीय मान और अंकित मान सदैव समान रहता है। बहुत सिंपल है बच्चों, वो संख्या कौन सी होगी, 0। वो संख्या कौन सी होगी बच्चों, 0, जिसका अंकित मान और स्थानीय मान सदैव समान रहता है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि चैनल में आप नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आपसे फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।